गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम करवाने वाले हैं आपको स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश क्लास 11th का रंगाज मैरिज। चैप्टर नंबर 3 जो है रंगाज मैरिज, जिसमें एक आदमी की कहानी है रंगा नाम के, जिसकी शादी के बारे में डिस्कशन होती है। उसकी शादी में क्या होता है आइए चैप्टर में ही जानते हैं। रंगाज मैरिज जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा स्नैपशॉट में है और आपका ये क्लास 11th की बुक में दिया गया है। मस्ती वेंकटेश अय्यर द्वारा रंगा की शादी। यहाँ पे इन्होंने जो नाम बताया मस्ती वेंकटेश अय्यरंग द्वारा रंगा की शादी। यहाँ पे ये जो पूरा एड्रेस है उसका पूरा नाम है जो आपको एड्रेस जैसा लगेगा। एक लड़के की कहानी है जो बेंगलोर में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांव में लौटा है। एक ऐसा लड़का जो अभी अभी विदेश से आया है जिसको बोलते हैं देसी बाबू। विदेशी बाबू अभी अभी आए हैं और गांव में लौटे हैं, तो गांव में उनकी जो माँ है उन्होंने उसके लिए रिश्ता तय करने के लिए रख रखा है। एक लड़की पसंद करी है जिसको रंगा देखेगा। लड़का गांव के मुनीम का बेटा है। अब जो रंगाज है वो गांव के मुनीम का बेटा आप कह सकते हो, क्योंकि जो उनके गांव के जो पापा हैं उसमें तो वो मुनीम है एक तरह से। वे मैसूर के हौसली गाँव में रहते हैं। जब लड़का लौटता है तो पूरे गांव को देखने के लिए उत्साहित हो जाता है। अब जब लड़का विदेश से आया तो उसको ये देखना है, जानना है कि हमारे गांव में क्या क्या होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश और उत्साहित लगता है। वे जानने के लिए बाहर जाने के लिए व्यक्तियों से मिलने के लिए तथा कोई बदलाव आया है या क्या, वो देखना चाहता है कि बाहर कुछ बदलाव आया है या नहीं आया मौसम में। मतलब कि उसका कहने का मतलब है कि आसपास के जो लोग हैं वो कैसे हैं, जो यहाँ का शहर है वो कैसा है, नालियाँ नदियाँ गांव कस्बे लोग कैसे हैं, मतलब कि अगर नए तो नहीं बन गए जब से मैं वहाँ गया था। तो हालांकि जैसे ही वो लोग आए तो उन्होंने पारंपरिक तरीके से नमस्कार किया, जिसने उन्हें उत्साह गायब हो गया तथा वह एक एक करके फिर वहाँ से चले गए। अब लोग जब वहाँ पे आने लगे तो लोगों के सामने जो रंगा था उसने अपने पारंपरिक तरीके से, मतलब कि जो पुराना तरीका होता है उसके हिसाब से नमस्कार करते हैं, नमस्ते करा हाथ जोड़कर। तो उन्होंने जब नमस्ते किया तो लोगों का उत्साह धीरे धीरे गायब होने लगा और लोग वहाँ से चले गए। शुरू में लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, वो ये देखना चाहते थे कि कौन आया है, रंगा कौन है, तो वहाँ पे उसको देखने आए थे। कहानी एक पहले व्यक्ति की कहानी है जो कहानी का एक बड़ा हिस्सा अतीत की यादों में है। जो व्यक्ति है सीधे पाठक को संबोधित करता है, मतलब पढ़ने वालों के कान में बताता है। राइटर यहाँ पे लिखता है रंगा का पड़ोसी है। जो राइटर है वो रंगा का एक तरह से पड़ोसी आप कह सकते हो। जो ये कहानी ये राइटर नहीं लिख रहा है, उसका पड़ोसी लिख रहा है रंगा के बारे में। वो पहले से ही अपने गांव हौसली का विस्तृत वर्णन देकर कहानी में एक बार अंतर के साथ पेश करता है। वो दोनों को एक साथ दिखाना चाहता है कि कहानी कहाँ चल रही है और रंगास के बारे में बताता है। अपने गाँव के आम आदमियों की तरह उसी तारीफ करता है, वो भी उसकी तारीफ करता है। एक पाठक से पूछता है कि क्या वह गांव के बारे में सुना है। वह खुद से इस सवाल का जवाब देता है क्योंकि गांव अंग्रेजी बाबुओं के लिए किसी भी नक्शे में नहीं था और हमारे देश के लिए इसे लगाना भूल गए थे। अब वहाँ पे वो सोचते हैं कि जो गांव है ना ये किसी अंग्रेजी मैप्स के द्वारा सेट किया गया है और हमारे गाँव को उस मैप के अंदर सेट करना ना अंग्रेजी बाबू भूल गए हैं। तो मैप जो है हमारा गाँव का नक्शा है, जो रंगा का गाँव है जो वो उसमें नहीं दिखाई दे रहा। फिर वह 10 साल पहले एक समय में नायक रंगा का परिचय देता है। रंगा पढ़ाई के लिए बेंगलोर गए थे तथा 6 महीने के बाद घर लौटे हैं। वह इस समय तक जब अंग्रेजी लोकप्रिय नहीं थी और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते थे। सभी कन्नड़ में विश्वास रखते हैं। जो उनका गांव है वहाँ पर ज़्यादातर बोली कन्नड़ में बोली जाती है। रंगा वहाँ से विदेशी से जब आया विदेश से तो वहाँ पे उसने जो है इंग्लिश सीख ली है थोड़ी बहुत। सभी ग्रामीण रंगा के स्थान पर पहुंचे और उसके साथ छानबीन करने लगे। हालांकि अब वह इतना पुराना रंगा था कि वह निराश हो गए। जब उन्होंने देखा कि रंगा में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया तो वो अपने जाके देखने और छानबीन लगे। जब छानबीन करने के बाद पता चला कि रंगा में कोई बदलाव नहीं आया, रंगा में पहले जैसा ही रंगा वाली बात है, तो वो सारे धीरे धीरे निराश होकर चले जाते हैं। हालांकि राइटर रंगा के घर रुके और लड़के के साथ कुछ बातें करी और फिर चले गए। दोपहर बाद रंगा कुछ संतरे के साथ कथानवाचक के घर पहुंचा। अब जो रंगा है वो थोड़ी देर बाद संतरे लेकर राइटर के घर चला जाता है जो ये कहानी लिख रहा है। राइटर ने लड़के को जज किया और ऐसे पढ़े लिखे तथा विनम्र लड़के की शादी कराना उचित समझा। अब राइटर ने सोचा
कि इतना पढ़ा लिखा लड़का है, इतना एजुकेटिव है, तो उसकी शादी तो करानी चाहिए। तो उसने सोचा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी का जिम्मा लेता हूँ। हालांकि रंगा के पास शादीशुदा आदमी के रूप में बसने की कोई योजना नहीं थी। उन्होंने राइटर के सामने शादी के बारे में अपने विचार रखे तथा एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो परिपक्व हो, जिसकी प्रशंसा या रंगा प्रशंसा कर सके। वो ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो काफ़ी ज़्यादा निपुण हो, खाना पकाने से लेकर उसको सिलाई गिलाई गाने सब चीज़ आती हो तथा वह काफ़ी उसको खुश रख सके। रंगा ने चर्चा के बाद अपने घर प्रस्थान किया। थोड़ी देर उसने बात करी राइटर से, फिर वो अपने घर चला जाता है। और जो राइटर है उसने फैसला किया कि वो लड़के रंगा की शादी करवाएगा। निश्चित रूप से वे रामा राव की भतीजी रत्ना और रंगा के एक उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानने लगे। अब राइटर ने सोचा कि रामा राव की जो भतीजी है, छोटी सी कज़न सिस्टर है रत्ना, उसकी शादी रंगा से करवा देनी चाहिए। वह एक बड़े शहर से थी और वो वीणा हारमोनियम बजाना भी जानती थी। हारमोनियम मतलब एक तरह का वाद्य यंत्र है गाने वाला, तो उस म्यूज़िक को बजाना भी वो जानती थी। वह एक योजना लेकर आता है। उन्होंने रामाराव की पत्नी को कुछ छाछ करने के लिए रत्ना तथा उनके स्थान पर भेजने के लिए कहा। अब वो ये देखना चाहते हैं कि रत्ना को क्या क्या आता है, इसलिए उन्होंने कहा कि रत्ना को हमारे जो सामने बिठाया जाए। इसलिए वह शुक्रवार को एक भावी साड़ी पहनकर आई थी। अब जो रत्ना है उसको तैयार करके भेजा गया, शादी के लिए दूल्हा देखने आ रहा है। उन्होंने रत्ना को गाने का अनुरोध किया तथा रत्ना को बुलाया। रंगा कथानवाचक राइटर के साथ पहुंचे और कमरे के बाहर रुक गया, क्योंकि वह गायन को बाधित नहीं करना चाहता था। अब रंगा राइटर के साथ जैसी ही लड़की रत्ना के घर पहुंचा तो वो बाहर खड़ा हो गया, ये सोचकर मेरी वजह से उसका गाना न रुक जाए या फिर गाने में डगमगाहट ना आ जाए। लेकिन उसके चेहरे को इतनी गहराई से देखने के लिए उत्सुक था। जो रंगा है वो उसका चेहरा भी देखने के लिए उत्सुक था। रत्ना ने अजनबी की देखा तथा अचानक रुक गई। अब वो रत्ना जो थी अजनबियों को देखकर उनको अचानक से रुक गई। रंगा अंदर आया और लड़की वहाँ से चली गई। जैसे ही रंगा ने अंदर आया घर के तो लड़की चली जाती है। उत्सुकता से उस लड़की के बारे में पूछा और कथानवाचक से बड़ी चतुराई के शब्दों में बयां किया। अब जो रंगा आया उसको लड़की पसंद आ जाती है, तो वो अपने राइटर दोस्त को बताता है कि भाई मेरे को लड़की जो है पसंद आ गई। बड़ी चतुराई से उसको अपने शब्दों में बयां कर देता है। उन्होंने रंगा को बताया कि लड़की ने 1 साल पहले शादी हो गई थी। उसने रंगा के चेहरे पर निराशा को देखा। जैसे ही रंगा ने यह सुना कि इसकी शादी जो है 1 साल पहले जो है हो चुकी है, रिश्ता हो गया था, वह यह सुनकर दुखी हो गया। राइटर खुश था क्योंकि उसने योजना जो है वो काम कर रही थी और राइटर की जो योजना थी, जो उसने प्लानिंग करी थी रंगा के बारे में, वो काम तो कर रही थी। अपने अगले कदम के रूप में अगले दिन कथानकार राइटर जो था रंगा को एक ज्योतिषी के पास ले गया, जिसने उससे पहले ही बताया था कि उसे क्या कहना है। जब वे ज्योतिषी के पास पहुंचे होते हैं तो राइटर ने नाम का खुलासा होता है, जो कि श्यामा है। अब जो राइटर है उसने अपने एक दोस्त श्यामा को ही ज्योतिषी बना दिया, मतलब कि एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचने के बाद रंगा और वो बात करते हैं, तो राइटर ने जो है उसको एस्ट्रोलॉजर को पैसे देकर खरीद रखा है, एक तरह से बोल सकते हो। अपना ही दोस्त है वो, उसको ऐसे ही बैठा रखा है। ज्योतिषी ने रंगप्पा के चार्ट को पढ़ने का नाटक किया तथा घोषित किया कि लड़का एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम सागर में पाया जाता है। अब वो बोलने लगा कि जो लड़का है ना, कि लड़की से प्यार करता है जिसका नाम सागर में पाया जाता है, मतलब कि रत्ना। और रत्ना की शादी टूट चुकी थी, मगर वो जानता था राइटर कि इसको रत्ना से शादी करनी है, इसलिए वो अब उसको मनाने के लिए सारे हथकंडे अपनाता है, एक प्लान अपना रहा है। श्यामा ने कहा कि यह रत्ना रामा राव की भतीजी हो सकती है। अब वो इशारों में एस्ट्रोलॉजर बताता है, जो कि उसका दोस्त है राइटर का, कि ये जो है रामा राव की बेटी ही है जिससे आपकी शादी होगी। रंगा की मुस्कान श्यामा से छिपी नहीं थी, लेकिन लड़की की शादी हो चुकी थी। राइटर लड़के को रामा राव के घर ले जाने के लिए जाते हैं और उसे इंतज़ार करने को कहते हैं। जब वे घर से बाहर वापस आते हैं तो पुष्टि की जाती है कि लड़की की शादी नहीं हुई थी। अब जब राइटर जो है वहाँ पे लेके जाते हैं रंगा को, तो बोलते हैं कि राइटर लड़की जो है ना शादी पहले हुई नहीं है, ये सब झूठ है। पहले उन्होंने अपनी गलती को जानकारी में बदला, साथ ही रंगा की जो अस्वीकार या स्वीकार करने की लड़की को आकर्षित हो गए। अब जो रंगा ने लड़की को स्वीकार कर लिया कि वो उसके साथ शादी करने को तैयार है, ये सोचकर कि उसकी पहले शादी नहीं हुई। बाद में ज्योतिषी और राइटर के बीच एक वार्तालाप का वर्णन किया जाता है। ज्योतिषी कैसे कहता कि यद्यपि राइटर ने उसे सुराग दिया था,
वह जो ज्योतिषी था, ज्योतिषी के माध्यम से खुद वह सब पता लगा सकता था। अब जो कहानी है वो और 10 साल आगे बढ़ जाती है। ये कहानी के लिए वर्तमान में लौटती है। रंगप्पा का एक दिन राइटर के पास आते हैं। उनने अपने बेटे श्यामा के तीसरे जन्मदिन पर आमंत्रित किया होता है। जाहिर है रत्ना और रंगा की शादी हो चुकी है। अब जो है दोनों की शादी हो जाती है और वो आते हैं अपने दोस्त राइटर के बर्थडे पे, मतलब उसके बेटे का जन्मदिन है। और अब उनका एक 3 साल का बेटा भी है, जिसे रंगा ने राइटर के नाम पर ही रखा होता है, जो राइटर का नाम होता है। तो यहाँ पर इस तरह से कहानी ख़त्म होती है रंगाज मैरिज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। असाइनमेंट या नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।